১৪১ নম্বর বিএসএফের উদ্যোগে গত এক বছর ধরে ভারত সীমান্তের যুবক যুবতীদের নিয়ে টিউশনের ব্যবস্থা করেন। সেই টিউশন পেয়ে ভারত সীমান্তের জলঙ্গি থেকে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় প্রায় ২০ জন। তাদের এবার শারীরিক ট্রেনিং দিতে উদ্যোগী হলেন এবং সম্বর্ধনা দিলেন ১৪১ নম্বর বিএসএফ ব্যাটালিয়ন। এমনটাই জানালেন সিও এনএস রাউটেলা। রকিবুল ইসলাম বাবুর রিপোর্ট, এনটিভি ডব্লিউবি। हमने पिछले साल जो है जुलाई अगस्त में ये कांस्टेबल के लिए सीएपीएफ में ये भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट का ड्राइव निकला था। तो उसमें हमने कई लड़के ऐसे हैं जो बॉर्डर के अंदर जिनको ये अवेयरनेस ही नहीं होता, पता ही नहीं होता है कि ऐसा भर्ती निकला है। तो हमने पहले स्टेज में तो ये किया है कि गांव में जा कर के जितने भी गांव में हैं वहाँ अनाउंसमेंट किया कि ऐसे भर्ती निकला हुआ है और जो भी एलिजिबल है, जो एज ग्रुप है 10वीं पास है और 18 साल से 23 साल के बीच में है, वो जो है आकर के फॉर्म भर सकता है। और जिसको फॉर्म भरना नहीं आता है उसको बोला कि हमारे कैंप में आ जाइए, हम फॉर्म भरवा देंगे, क्योंकि आजकल हर एक चीज़ ऑनलाइन होता है। तो उसमें कुछ लोगों ने तो अपना फॉर्म भर चुके थे, जिन्होंने नहीं भरा था हमने उसमें जो है फॉर्म भी भरवाए। तो हमने करीब 400 लोगों को जो है, उसमें लड़कियाँ भी थी, काफ़ी लड़कियाँ भी थी, उनको फॉर्म भरवाया। और उसके बाद में जब फॉर्म भर दिया उसके बाद में उनको रिटर्न टेस्ट की तैयारी करवानी थी। तो हमने जब रिटर्न टेस्ट की तैयारी के बारे में जब इनसे पूछा तो इनको पता नहीं था कि टेस्ट कैसे होना है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि टेस्ट होगा कैसे, क्योंकि आजकल वो पहले वाला सिस्टम नहीं है कि पेपर में आया रिटर्न टेस्ट दिया आपने लिख करके, आजकल ऑनलाइन हो गया। तो हमको भी बड़ा ताज्जुब हुआ जान के कि बहुत सारे लड़के, बच्चे, लड़कियां या लड़के ऐसे थे जिनको माउस पकड़ना नहीं आता था। अब सिलेक्शन जो उसमें अगर मान लो किसी को आंसर आता है और उसको क्लिक करना है, तो जब तक वो टिक नहीं करेगा तब तक उसका आंसर जाएगा ही नहीं, तो उनको टिक करना ही नहीं आता था। तो हमारे पास इतने ज़्यादा माउस नहीं थे, लेकिन हमने अब क्या किया, बटालियन में जितने भी ख़राब माउस थे, मतलब जो कंडम हो गए थे, सिर्फ इनको इसलिए लेके आए कि कम से कम उसको बटन दबाना, राइट क्लिक क्या है, लेफ़्ट क्लिक किया, उसकी प्रैक्टिस दी जाए। फिर हमने इनको यूट्यूब से इंस्ट्रक्शंस निकाले कि एग्ज़ाम कैसे किया जाता है, और फिर इनको यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाई कि आपको आंसर कैसे देना है। पहला तो ये था, क्योंकि बच्चे कुछ तो अपनी तैयारी वैसे भी कर ही रहे थे एग्ज़ाम की। उसके बाद में हमने कुछ जीके की और कुछ और जो इसके कंपटीशन में जो एग्ज़ाम आते हैं उनके लिए हमने बुक्स ली, और फिर इनको ग्रुप बना करके कुछ ग्रुप्स के बीच में इनको बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की ताकि ये पढ़ें, और फिर उसके बाद में हम जो इसको प्रैक्टिस कराएं। तो जब हम इनको ये प्रैक्टिस करा रहे थे तो हमको फिर दिमाग में आया कि ये एक चीज़ है ऑनलाइन, क्योंकि अभी हमेशा ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा। तो हमने पिछले साल जो सिविक एक्शन होता है बॉर्डर के अंदर, उसके लिए हमने एक लैपटॉप और एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर लिया, ताकि भविष्य में या फ्यूचर में जब भी कभी इस तरह का कंपटीशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम सभी बच्चों को एक साथ बिठा करके उनको प्रैक्टिस करवा सकें और उनको बता सकें कि एग्ज़ाम कैसे देना है। तो अभी इनका रिज़ल्ट आया था, तो हमने कहा कि ट्रैक करते हैं, पता करते हैं कि हमने जिनको ट्रेंड किया था तो उनमें से कितने लोग क्वालिफाई हो। तो ये जो लड़के आ रखे हैं आपके पास में, ये सारे अभी रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई हो गए हैं, और अभी इनका फिज़िकल रह गया है, और फिज़िकल के बाद में इनका मेडिकल होगा, और फिर मेरिट बनेगी, और मेरिट बेस पे इनको जो है, जो इनका चॉइस रहा होगा, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, जो भी इन्होंने सेलेक्ट किया होगा उसके बेसिस पे जो नंबर के हिसाब से, इनका नंबर क्या है, इनका चॉइस क्या है, उसके हिसाब से इनको नौकरी मिलेगी। तो मेरा आज यहाँ आने का उद्देश्य एक तो ये था कि इनको बधाई देना चाह रहा था कि अच्छा किया इन्होंने, इतने सारे लोगों में, हज़ारों लाखों लोगों में इन्होंने सक्सेस पाया है। दूसरा ये है कि इनका जो फिज़िकल एक्टिविटी के लिए हम कोशिश करेंगे, अभी प्रैक्टिस कराने के लिए इनको एक ड्राइव चलाएँगे ताकि इनको फिज़िकल एक्टिविटी इनकी जो है, फिज़िकल जो टेस्ट पास होना है उसके लिए हम तैयारी करवा सकें। दूसरा एक अभी इसको वो तो इमीडिएटली हो जाएगा कि जो इनका मेडिकल है, मोटा माटा, पूरा डिटेल तो मेडिकल हम नहीं करा सकते, लेकिन हमारे यहाँ नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह रहते हैं, तो एक बार इनको जो फिज़िकल जो फिटनेस के जो स्टैंडर्ड है वो चेक कर लेंगे कि इनके अंदर वो फिज़िकल ठीक है कि नहीं है, हाइट, चेस्ट, वेट, और उसका नॉक नहीं होता है, और जो चीज़ देख सकते हैं फिज़िकली हम लोग वो चेक कर लेंगे, ताकि इनको जो है आगे दिक्कत ना आए। कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर एक डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से आप फोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो उसमें फिर मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप फाइनल स्टेज में आउट हो ही जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा उसको देख लेंगे, जहाँ डाउट भी होगा तो भी इनको बोलेंगे आप ट्राई करिए, फाइनल में देख सकते हैं कि हो सकता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। कई बार कितना आदमी सेलेक्ट हुआ अभी इसके अंदर जो ये बता रहे हैं कितना 16-17 हुए हैं। अभी इसमें कुछ लोग तो केरला गए हुए हैं जो काम करने के लिए गए हुए हैं, तो
तो ये यहाँ पे तो अभी 6 लोग आए हैं और बाकी कितने हुए हैं? करीब 20 के लगभग लोग होंगे जो सेलेक्ट हो गए हैं। बाकी की जानकारी नहीं है, हालांकि कांटेक्ट में रखा था, इनका ग्रुप बना रखा था, लेकिन फिर भी कोई अपने काम में लग जाता है, कोई कहीं और दिल करता है, कई बार कोई गुम ही कर देता है, कोई ऐसा रोज़गार पकड़ लेता है कि उसको ध्यान ही नहीं होगा कि मैंने एग्ज़ाम दिया, क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी। पिछले साल अगस्त के बाद अभी अक्टूबर में पेपर दिया था, अक्टूबर में, तो टाइम हो गया। तो कोई हो सकता है हायर एजुकेशन पढ़ाई शुरू कर दिया हो सकता है जो ग्रेजुएट होगा उसको अच्छी नौकरी मिल गई हो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एम हमारा ये है कि हम बॉर्डर के अंदर से ज़्यादा जो बच्चे हैं इनको रोज़गार में और फोर्स के अंदर शामिल कर पाएँ। तो हमारा एजेंडा ये रहेगा कि अगर एक लड़का भी इनमें से सेलेक्ट हो जाता है तो अपने गांव वाले के लिए एक रोल मॉडल रहेगा, कि गांव वाले को लगेगा कि हमारे इस गांव से भी भर्ती हो सकता है। नहीं तो लोगों को लगता है ना कि कहीं बाहर से होगा। तो जब कोई भी लड़का बॉर्डर के एरिया से सेलेक्ट होता है तो पूरे गांव के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है।